अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू ज़ेब वर्ल्ड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। क्या हाल चाल है जी आप सबके? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल ठीक है। तो आज मैं एक बार फिर अपनी डेली रूटीन की बिज़ी डे की रूटीन आपके सामने लेकर हाज़िर हुई हूँ और आज का दिन मैं कंप्लीट आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही मसरूफ़ दिन था लेकिन मज़ा बहुत आया और मुझे खुशी इस बात की थी कि जो चीज़ मैं करना चाह रही हूँ मैं वो अब अचीव कर रही हूँ। तो वो क्या चीज़ है वो भी मैं आपके साथ आगे चलकर शेयर कर रही हूँ और आज के दिन को भी आपके साथ पूरा शेयर करना है। तो कंप्लीट वीडियो वॉच कीजिएगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए जी आगाज़ करते हैं आज के व्लॉग का। आज के व्लॉग में आपको बहुत मज़ा आएगा और मुझे भी आज का व्लॉग बहुत ही अच्छा लगा बनाते हुए। तो ये सुबह सुबह का टाइम है और मैं सुबह ही अपने दूसरे किचन में आ गई हूँ क्योंकि नीचे वाले किचन में अभी तक गैस नहीं आई है। लेकिन ख़ैर अब मेरे पास सिलेंडर की सहूलत है तो मैं ऊपर ही आके खाना बना रही हूँ। बल्कि अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक कबर्ड सी मुझे यहाँ भी रखनी चाहिए ताकि मैं उसमें कुछ सामान रख लूँ और मेरे लिए सामान ऊपर नीचे ले जाना करना आसान हो जाए। लेकिन अभी खैर ऊपर नीचे हो ही रहा है काम, तो देखती हूँ कि क्या करती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे मैं बना रही हूँ सुबह सवेरे ही सालन, क्योंकि जो सालन का काम है ना ये मुझे ज़्यादा मुश्किल लगता है और मैं जो मुश्किल काम होता है उसको पहले इसलिए निपटाने में लगी होती हूँ कि जब मैं मुश्किल काम कर लेती हूँ ना तो फिर मैं रिलैक्स हो जाती हूँ और बाकी का दिन जो है ना एक तरह से हाथ में आ जाता है। तो मुश्किल टारगेट जितने भी होते हैं ना वो मैं मॉर्निंग में ही निपटा लेती हूँ। इसीलिए भी मेरी कोशिश होती है कि मैं जल्द अज़ जल्द उठूँ और जल्द अज़ जल्द मैं सुबह के काम निपटा लूँ और उसमें मैं सबसे पहले वो टारगेट वो कर लूँ, कंप्लीट करूँ जो कि मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल लगते हैं। अभी वक्त हुआ है कोई 7 बजे का, 7 सवा 7 होंगे, ज़्यादा लेट नहीं है और अल्हम्दुलिल्लाह से आज मैं बिल्कुल अपने टाइम पे उठी थी। जो टाइम मैं चाहती हूँ कि मैं उठूँ 4 बजे, तो मैं उसी टाइम पे उठी थी और तकरीबन 6 बजे तक मैं अपने ही कामों में मसरूफ़ रही। इंशाल्लाह वो वाली रूटीन भी आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन ज़रा मैं फ़्लो में आ जाऊँ, अभी भी ऐसा है कि किसी दिन मैं उठ पाती हूँ, किसी दिन जो है ना नागा हो जाता है। तो इस वजह से अभी भी मैं कंप्लीटली जो है ना रेगुलर नहीं हो पाई हूँ। लेकिन उम्मीद है कि मैं रेगुलर हो जाऊँगी क्योंकि मैं ख़ुद दिल से ऐसा चाह रही हूँ। तो यहाँ मैं बना रही हूँ आलू गोश्त का सालन। आलू गोश्त का सालन जो है ना ये बच्चों का फेवरेट सालन है। शोरबे वाला सालन बच्चों को सारा ही अच्छा लगता है, चाहे जौन सा भी हो। दाल वग़ैरह जो शोरबे वाले बनते हैं ना वो भी बच्चों को पसंद आते हैं और जो आलू गोश्त है वो तो बच्चों को पसंद आता ही है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा जो मेन खाना हो, जो बच्चों का भी पसंदीदा हो, जिसमें बच्चे आनाकानी ना करें, तो वो फिर हम भी सुकून से खा लेते हैं। फिर दूसरी चीज़ बनाने की कम ही ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए मैं जो है ना इस तरह का सालन सुबह सवेरे ही बना लेती हूँ। बाद में कुछ ना कुछ बनाना पड़ता है कि किसी टाइम अगर किसी को कुछ अच्छा ना लगे या किसी का कुछ और खाने का मूड हो तो वो भी बना लेती हूँ। लेकिन ये है कि जो मेन काम होता है ना, जैसे कोई दाल का मुझे सालन बनाना होता है या इस तरह से सब्ज़ी गोश्त का, तो वो मैं सुबह सवेरे अगर कर लूँ ना तो बहुत ज़्यादा सुकून हो जाता है। तो यहाँ आलू गोश्त बन रहा है तो आज मैं बहुत पुरसुकून हूँ क्योंकि बच्चे जो है ना कुछ शोर नहीं करेंगे, वो आराम से खा लेंगे। दोपहर को भी दे दूँगी, भले शाम के दिन भी बच जाएँ, लेकिन ये है कि उन्होंने कुछ नहीं कहना है। अगर इस तरह का सालन हो, बिरयानी हो, पुलाव हो, तो फिर वो जो है ना तंग नहीं कर रहे होते। खैर बिरयानी या पुलाव जो है ये तो खाने के टाइम पे ही बनाना होता है, लेकिन ये जो सालन वग़ैरह है ना ये सुबह सुबह बनाने से बड़ी आसानी हो जाती है। और आलू ऐसी चीज़ है ना, ये अगर खाने में डाल दिए जाए ना तो जौन सा भी खाना होता है वो भी चल जाता है, क्योंकि बच्चों को आलू ज़्यादा नज़र आते हैं, बाकी चीज़ें इतनी नज़र नहीं आती हैं और आलू ही उनके फेवरेट होते हैं। तो इसलिए मेरे खानों में अक्सर आपको आलू ज़्यादा नज़र आते होंगे। यहाँ भी मैं आलू डाल रही हूँ क्योंकि फिर सैफुल्लाह ने तो बिल्कुल गोश्त खाना नहीं है, वो तो गोश्त से बिल्कुल बाइकाट कर चुका है और अब्दुल्ला खा लेता है, हम लोग खा लेते हैं। सैफुल्लाह ने तो बिल्कुल बाइकाट किया है। और अगर आपके यहाँ भी ऐसा कोई मसला है और कोई किसी ने हल भी किया है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि अब ये बच्चा गोश्त दोबारा से कैसे शुरू करेगा। इसने ईद से ना
गोश्त खाना बंद कर दिया है। पहले ये खाता था बड़े शौक़ से, मछली मंगवाता था, कहता था कि मुझे फ़िश खानी है, मुझे ये वाला कबाब खाने हैं, तो सारे ये मीट खाता था। लेकिन अब जब से इसने वो बकरा कटते हुए देखा है ना, तो इसका तो बस दिल ही भर गया है। अब ये बिल्कुल भी गोश्त खाने के नज़दीक नहीं आता। कोई भी चीज़ इसको पता चले ना कि ये गोश्त से बना हुआ है, तो बस उसके भी नज़दीक नहीं आता। कबाब को भी नहीं पसंद करता, कहता है नहीं इसमें गोश्त है, इसमें ब्लड है, इसमें बस वो जब से उसने वो कुर्बानी वाला सीन देखा है ना, तो बच्चे का बिल्कुल ही वो ख़त्म हो गया, शौक़ ही ख़त्म हो गया है। तो ये अब मैं कैसे ठीक करूँगी, मुझे नहीं समझ आ रही है। अगर आप में से किसी ने इस मसले को हल किया है तो लाज़मी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मैं कैसे इसके गोश्त का, क्योंकि गोश्त का इंटेक तो होना चाहिए, बच्चों में प्रोटीन की कमी रह जाती है अगर वो ना खाएं तो। और ये जो है ना अब बिल्कुल भी खाना बंद कर चुका है। अच्छा, यहाँ मैंने एंड पे थोड़ी सी दही भी डाल दी। बहुत ज़्यादा दही डाल देती हूँ ना तो फिर वो सालन ऐसा लगता है कि जैसे कोई कड़ी है। थोड़ी सी दही डालने से ना अच्छा सा टेक्सचर भी बन जाता है और वो कड़ी कड़ी वाला भी नहीं फ़ील नहीं आती है। तो इसलिए मैं थोड़ी सी दही थोड़ी सी डालती हूँ, ज़्यादा नहीं डालती हूँ। और यहाँ पे एक और भी चीज़ मैं ऐड करूँगी कि जब दही डाली जाती है ना और गोश्त को सब्ज़ियों के साथ फ्राई किया जाता है, तो फिर वो गोश्त की बोटी टूटती नहीं है, आखिरी दम तक गल जाती है, लेकिन यह है कि वो टूटती नहीं है। तो चिकन अगर टूट जाए, हड्डियों से गिर जाए ना, तो बड़ा अजीब सा लगता है। और अगर सही सही सलामत रहे ना, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, तो यही वाला सालन अच्छा लगता है, इसका लुक भी अच्छा आता है। तो अभी ये मैंने यहाँ पे जल्दी जल्दी से बनाया और ऊपर ही मैंने अब्दुल्ला को नाश्ता भी कराया और अब मैं नीचे आ गई हूँ। देख सकते हैं आधा काम मेरा ऊपर होता है और आधा नीचे। तो अभी मैंने देखा कि सालन में थोड़ा सा शोरबा ज़्यादा है, तो उसको सुखाने के लिए मैंने चढ़ा दिया दूसरे चूल्हे पे और साथ में मैं रोटी बनाने लगी हूँ। वो इसलिए कि अब गैस आ गई है तो बाकी रोटी मैं नीचे बना रही हूँ और एक रोटी मैंने ऊपर बना ली। और साथ में बच्चे का लंच भी मैंने ऊपर ही तैयार करके उसको दे दिया, उसको भिजवा दिया और अभी जो है ना नीचे। तो ये मेरा टाइम इसमें बहुत ज़्यादा लग जाता है जब मैं सामान नीचे लेके आऊँ और ऊपर लेके जाऊँ। और यहाँ पर मैं करने लगी हूँ तैयारी शामी कबाब की, क्योंकि फ्रिज में कोई भी चीज़ ऐसी फ्रीज़ की हुई रखी होती है ना, तो ये लंच के लिए बहुत ज़्यादा सहूलत होती है। तो मैं कुछ ना कुछ बना के रखती हूँ। अभी मैंने देखा तो सारी चीज़ें ख़त्म हुई थी, ग्रोसरी ही तकरीबन सारी ख़त्म हो गई है, तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़े से मैं शामी कबाब की तैयारी करती हूँ। चिकन भी थोड़ा सा रखा हुआ था और फिर ये दाल थी, ये भी मैंने कहा इसका यूज़ कर लेती हूँ, फिर जब ग्रोसरी आएगी तो उसके लिए फ़्रिज को भी साफ़ कर लेते हैं। और जो है ना शामी कबाब भी मैं इनसे बना लेती हूँ। आगे 2-3 दिन जो है ना वो फिर चल जाएंगे सहूलत से। शाम में भी किसी टाइम में बना के दे देती हूँ। हम लोग चाय के साथ भी कुछ ना कुछ खाते हैं, क्योंकि हम लंच जो है वो ज़रा हल्का रखते हैं, सुबह का नाश्ता भी हैवी फुल खाने की तरह खाते हैं और फिर शाम में भी कुछ ना कुछ लेते हैं। यहाँ मैं ऊपर से मैंने ये दही उतार दी। ये मैंने दही जमाई है, ज़रा सही से नज़र नहीं आ रही थी, ब्लर दिख रहा था। अच्छा, ये दही नहीं है, एक तरह से मलाई ही है ज़्यादातर। और मैं इसमें ना मलाई डालती रहती हूँ, जो भी दूध की मलाई होती है ना वो साइड कर के इसमें डालती रहती हूँ और फिर मैं उसको कुछ दिनों के बाद दही डाल के ना जमा लेती हूँ और अच्छा सा इसका ना मक्खन बन जाता है ग्राइंडर में। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 2-3 मिनट ग्राइंडर चला लो ना तो मक्खन अलग हो जाता है और लस्सी अलग हो जाती है, बड़ा ही ज़बरदस्त बनता है। तो मैं फिर घर के फ्रेश मक्खन से ही इनको लंच के पराठे वगैरह बना के देती हूँ। और शाम में भी अगर कोई चीज़ इनको तल कर देनी हो ना तो वो भी इसी मक्खन में बन जाती है। तो फ्रिज के हालात आप देख रहे हैं, काफ़ी गंदा हुआ है। अभी तो ये मुकम्मल तौर पे ख़ाली नहीं हुआ, जब ख़ाली होगा ना तब आप देखिएगा, क्योंकि इस बार मैंने छोड़ा था, मैंने सोचा था कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी इसकी सफाई, तो थोड़ा सा गंदा होने दो। अच्छा जी, यहाँ कमरे की सफाई करने आ गई हूँ। कमरे के हालात बहुत बुरे हैं। ऊपर से मेरे ये तकिए ये काफ़ी पुराने हो गए हैं ना, इनको मैंने चेंज करना है। आपने देखा होगा मैं जब भी बाज़ार गई हूँ ना, मैंने तकिए ज़रूर नोट किए हैं, लेकिन तकिए मुझे ना तो कहीं पे पसंद आए हैं और ना ही मुझे उनके रेट पसंद आए हैं। तो अब मैंने इरादा कर लिया है तकिए ख़ुद बनाने का, तो जब मैं बनाऊंगी मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूंगी। तो अभी मैं इस कमरे की सफाई आपके साथ शेयर नहीं कर सकती, इसलिए कि यहाँ के हालात बहुत ख़राब है।
तो मैं नए तकिए बनाऊंगी। अपना ये बेड वगैरह भी मैं वहाँ से ले आई हूँ। इस कमरे को भी मैंने पूरा सेट करना है, और फिर जब ये पूरा सेट हो जाएगा और मेरे नए तकिए बन जाएंगे तो फिर मैं आपके साथ ये पूरा रूम टूर जो है ना शेयर करूँगी। तो यहाँ से अब जो है ना थोड़ा सा निकलने की कोशिश करते हैं। तो चलिए मैं आपको ऊपर लेके जा रही हूँ। ऊपर का मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने सुबह सवेरे 6 से 7 तक ऊपर क्या काम किया है, वो आपको दिखा देती हूँ। और ऊपर क्योंकि मुझे आज सुबह वक्त मिला था तो इसलिए मैं ऊपर का भी काम करके आ गई। यानी सुबह ही सुबह मेरे सारे काम हो गए हैं एक तरह से। मैं फ्री हूँ, अगर कहीं जाऊँ, कहीं कोई आए या मैं किसी के साथ मतलब टाइम स्पेंड करूँ तो मुझे बिल्कुल भी कोई मसला नहीं रहेगा। अदरवाइज़ अगर मैं थोड़ा सा लेट हो जाऊँ ना, ये 1-2 घंटा अगर मैं लेट हो जाऊँ ना, तो फिर मुझे पूरा दिन भी दे दो ना, मेरे काम नहीं निबटते हैं। अच्छा जी, ये कपड़े देख रहे हैं, ये मैंने सुबह ही सुबह धो लिए। शाम से मैंने काम स्टार्ट किया था तो फिर मैंने रात को छोड़ दिया। मैंने कहा नहीं, अभी सोने का टाइम ज़्यादा ज़रूरी है, सो जाते हैं और सुबह सवेरे उठ के करूँगी। और वही किया मैंने। जब मैं सुबह अपने नमाज से और सबक से फ़ारिग हुई ना, तो 6 बजे मैंने ये कपड़े धो लिए। और ये जो पौधे हैं ये मैंने कल ही इसमें सेट कर लिए थे। आपको मैंने पिछले ब्लॉग में दिखाया भी था कि पौधे जो है ना ख़राब हो रहे हैं। तो अभी मैंने इनके लिए अलग अलग जो भी मेरे पास कोई डब्बे शब्बे थे, कोई ये बकेट थी, तो ये इनमें मैंने लगा के थोड़ी थोड़ी मिट्टी इसमें डिवाइड कर ली है। मिट्टी बहुत कम है तो मिट्टी मैंने लेकर आनी है और फिर मैं मज़ीद इनमें मिट्टी डालूँगी। अल्लाह करे कि अब ये डेड ना हो और मज़ीद भी पौधे लेकर आऊँगी। तो फिर मेरा बड़ा दिल है कि मैं बहुत सारे यहाँ पे प्लांट्स लगाऊँ। तो फिर इंशाल्लाह ये ख्वाहिश भी पूरी होगी। तो आस्ता आस्ता होगा सारा कुछ। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि जो मैं चाह रही हूँ वो मैं साथ साथ करती जाऊँ। तो अभी मैं नाश्ता आपको दिखाती हूँ कि जो मैंने अभी सुबह सुबह सालन बनाया है ना, हम उसी के साथ अब नाश्ता करेंगे। और आपको दिखाती हूँ कि हमारा आलू गोश्त का सालन कैसा बना है, आपको कैसा लग रहा है। तो मेरे बच्चे ऐसे ही शौक़ से खाते हैं, शोरबा शोरबा उनको ज़्यादा चाहिए होता है, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा सुखाती नहीं हूँ। बस इतना ही सुखा लेती हूँ कि जितना रीज़नेबल होता है। तो अभी तेल जो है ना वो मैं, आपको पता ही है कि बहुत कम डालती हूँ। फिर भी काफ़ी सारा ऊपर से आ जाता है जब शोरबा होता है। तो सरसों का ही तेल इस्तेमाल करती हूँ। अभी भी हमारा वही तेल चल रहा है। अभी भी हम किसी ऑर्गेनिक पे शायद ऑर्गेनिक वगैरह तो हमें कभी कहीं नहीं मिला है। किसी ने मुझे कमेंट करके बताया था कि एक बाज़ार है, जोड़िया बाज़ार, वहाँ से मिलता है, लेकिन मुझे वहाँ जाने का कोई मौका नहीं मिला है क्योंकि वो काफ़ी दूर पड़ता है ना हमसे। तो वैसे मैं जाती तो रहती हूँ, तो हो सकता है कभी चक्कर लगे या कोई जाए तो मैं किसी से मंगा लूँ, लेकिन फ़िलहाल तो हमारा स्टोर वाला ही चल रहा है। अच्छा जी, गोश्त हमारा माशाल्लाह से बड़ा ही अच्छा सा गल गया है और आलू भी बड़े अच्छे से गल गए हैं। सालन का टेस्ट भी बहुत ही लाजवाब है, बल्कि मज़ेदार ये कहना चाहिए। अच्छा जी, वापस से ऊपर आ गई हूँ, नीचे के काम निपटा के आई हूँ, ऐसे नहीं आई हूँ। आपने देखा उस वक्त धूप कम थी, अब धूप खासी तेज़ हो गई क्योंकि तकरीबन कोई 11 बजे का टाइम होने लगा है। तो अभी कपड़े भी जो मैंने सुबह देखे थे ना वो थोड़े थोड़े गीले थे, तो अभी सूख गए हैं मुकम्मल। तो इनको मैं तय करूँगी क्योंकि ये तय करने वाला काम भी बड़ा ही डिफ़िकल्ट होता है मेरे लिए। तो मैं सारे के सारे कपड़े इस्त्री भी नहीं करती। इस्त्री का काम जो है ना, चूँकि मैं एक ही बंदी हूँ सारे काम करने वाली, तो फिर मैं एक जगह बैठ के सारी इस्त्री करने बैठ जाऊँ तो फिर सारा टाइम तो इस्त्री ही ले लेगा। तो मैं ऐसा करती हूँ कि जब जब जिस चीज़ को ज़रूरत पड़ती है ना, मैं साथ साथ उनको फिर इस्त्री करके देती होती हूँ। और वैसे जो घर में हम रूटीन में कपड़े इस्तेमाल करते हैं ना, वो तो हम इस्त्री नहीं करते हैं। वैसे भी ज़्यादातर कपड़े आयरन फ्री ही हैं। जो बच्चों के ट्राउज़र और शर्टें वगैरह है ना, तो वो तो आयरन फ्री है, तो वो मैं इस्त्री करती ही नहीं हूँ। तो मैं वो तय करके फिर मैं नीचे आई और मैंने नैप लिया क्योंकि मैं अच्छी खासी थक चुकी थी। और अब मैं शाम में उठी हूँ तो चाय वाय पीने के बाद मैं फिर ये फ्रिज की सफाई पे लग गई। इन्होंने कहा कि ऊपर चली जाओ, अभी तो शाम का टाइम है, ऊपर बैठेंगे गपशप लगाएंगे। मैंने कहा नहीं, आज मैंने ना ये फ़्रिज की सफाई करनी है। ये भी मेरे लिए काफ़ी मुश्किल टास्क रहता है। तो फ्रिज मेरा काफ़ी गंदा हो गया था और चूँकि मैंने आपके साथ शेयर भी करना था कि मैं इसकी अच्छी डीप क्लीनिंग आपके साथ शेयर करूँगी, तो वही करने लगी हूँ। और जब ये लोग ऊपर भी गए हैं तो मुझे सुकून है, कोई मुझे डिस्टर्ब भी नहीं कर रहा है यहाँ पे।
तो इसलिए मैं यहाँ आराम से सारी चीज़ें निकाल के ना इसकी अच्छी तरह से डीप क्लीनिंग करूँगी। आप देखेंगे ये बिल्कुल नए जैसा निकल के आएगा। तो काफ़ी सारा ये गंदा हुआ है, ऊपर से लाइनें लग गई हैं बिल्कुल, जो वो पानी ऊपर ऊपर से आता रहा है ना उसकी बिल्कुल लाइनें पड़ गई हैं। और जिस स्पॉन्ज से मैं इसको साफ़ कर रही हूँ ये स्पॉन्ज काफ़ी सारा यूज़ हुआ है। न्यू स्पॉन्ज जो होता है ना वो काफ़ी हार्ड होता है, वो तो खैर मैं फ्रिज के लिए यूज़ भी नहीं करती क्योंकि उससे लाइनें लगने का ख़तरा होता है। तो ये काफ़ी इस्तेमाल शुदा है और बल्कि ये तो अब डिस्कार्ड करने के काबिल है। लेकिन ये साफ़ इसलिए है क्योंकि मैं जब कुछ दिन गुज़रते हैं ना तो मैं ये वाला स्पॉन्ज और साथ में जो वो झाँवा सा होता है ना जिससे बर्तनों को रगड़ा जाता है स्टील का, उनको ना बॉईल कर लेती हूँ। तो इनके अंदर से जितने भी जर्म्स वगैरह होते हैं ना, जो भी खाने के पार्टिकल्स इनके अंदर रह जाते हैं वो बॉईल करने से निकल आते हैं, साफ़ भी अच्छे से हो जाते हैं और जो है ना वो जर्म्स फ्री भी हो जाते हैं, तो थोड़ी तसल्ली रहती है। तो इसलिए मैं इसको यहाँ यूज़ कर रही हूँ क्योंकि फ्रिज काफ़ी गंदी हो गई थी ना, मैंने कहा ज़रा इससे अच्छी तरह से साफ़ हो जाएगी। तो ये बिल्कुल सॉफ़्ट हो चुका है ये स्पॉन्ज और ये बिल्कुल अभी हार्मफुल नहीं है इसके ऊपर कोई स्क्रैचेस नहीं पड़ेंगे क्योंकि ये फ्रिज मेरी बिल्कुल न्यू है तो मुझे थोड़ी एहतियात करनी पड़ती है। तो अभी मैं जब इसको मुकम्मल साफ़ करूँगी ना तो आप देखेंगे कि ऐसा लगेगा आपको कि जैसे कि ये अभी अभी दुकान से आई है और अभी अभी हम लोगों ने इसके रैप हटाए। तो ये अभी भी मतलब मैं इसकी सफाई कर रही हूँ। खैर मैं मुकम्मल जो मैं इसमें पानी डाल रही हूँ या बाकी सारा कुछ कर रही हूँ वो तो आपके साथ शेयर नहीं कर सकती क्योंकि वो फिर मोबाइल को साथ रख के ना मैं इतना फिर नहीं कर पाती हूँ। तो मैं अभी ये सारा साफ़ करके फिर जब पानी वानी डालूँगी ना वो आपके साथ नहीं शेयर कर पाऊँगी। और बाकी तकरीबन अब ये साफ़ हो चुका है। तो ये नीचे वाला भी अच्छे से रगड़ा लगाना पड़ा, इसको भी अच्छे खासे निशान पड़ गए थे, लेकिन अभी मैंने इसको तकरीबन पूरा वॉश कर लिया है, सुखा दिया है। और ये जो शेल्फ़ें लगी हुई हैं ना ये मैंने नहीं उतारी हैं इस बार क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने उतार कर ये धोई थी और ये साफ़ थी तो इसको जो है ना उतारने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बस मैंने इधर ही लगे लगे इनको साफ़ किया है। लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह से बड़ी अच्छी साफ़ नीट एंड क्लीन हो गई हैं। तो सामान इनमें भी अच्छा खासा रखा हुआ होता है। आप देख सकते हैं कहीं पर भी कोई निशान नहीं है क्योंकि ये जो कैमरे की आँख है ना, जहाँ से मेरे से भूल चूक हो रह गई होती है ना, तो ये कैमरे की आँख मुझे वो भी दिखा देती है और फिर मैं उसको भी साथ साथ साफ़ कर लेती हूँ। तो ये अंदर से भी अल्हम्दुलिल्लाह से बड़ा ही अच्छा साफ़ सुथरा हो गया है। अगर अभी लाइट होती ना तो इसकी अपनी रोशनी में आप इसको देखते तो बड़ा ही चमक रहा होता, बड़े ही अच्छी तरह से जो है ना साफ़ हो गया है। दिल भी मेरा साफ़ हो जाता है जब ये चीज़ें इस तरह से एकदम साफ़ चकाचक हो जाती हैं। तो अभी आप देख सकते हैं एकदम साफ़ हो गया है, साफ़ ही नहीं ये अब सूख भी चुका है। और अभी चूँकि ग्रोसरी तो ख़त्म है तो वो हम करके आएंगे और एकदम साफ़ सुथरे फ्रिज में हम ग्रोसरी रखेंगे। वो भी मैं फिर आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं उनको कैसे कैसे सेट करती हूँ, कैसे कैसे सामान रखती हूँ। और वैसे भी अब जैसे कि मौसम आपको पता है चेंज हो चुका है तो बहुत सारी चीज़ें अभी बनानी हैं और बहुत सारी चीज़ें लेकर आनी हैं सर्दियों के हवाले से। स्किन केयर भी ज़रूरी होती है, हेल्थ केयर भी ज़रूरी होती है। तो बच्चों का घर है, काफ़ी सारी चीज़ें मैं घर में ही होममेड चीज़ें बनाती हूँ तो मैं फिर वो भी आपके साथ अपनी रेसिपियाँ शेयर करूँगी। साथ ही साथ जो स्किन केयर की होम रेमेडीज़ मैं तैयार करती हूँ अपने लिए वो मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी क्योंकि मैं जिस तरह बाकी चीज़ें घर पे तैयार करने की कोशिश करती हूँ इसी तरह से मैं स्किन केयर के लिए भी काफ़ी सारी रेमेडीज़ घर पे तैयार करती हूँ जिससे बड़ा फ़ायदा होता है। बाहर की चीज़ की निस्बत मुझे जो घर की बनी हुई चीज़ होती है ना वो काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हुई है, तो वो ही मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी। और इसके साथ और भी मज़ीद आपको इंशाल्लाह आने वाले टाइम पे बड़े ही मुफीद किस्म के मशवरे मिलेंगे, मुफीद किस्म के व्लॉग्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मैं। तो आई होप कि आज का ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, आज की ये रूटीन अच्छी लगी होगी। तो व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का रखें ढेर सारा ख्याल। टेक केयर, अल्लाह पामान।